was एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉड कंट्रोल यूनिट इन आईसीआईसीआई। तो मैंने जो है संदीप बख्शी, चंदा कोचर के करीब 1000 करोड़ का गवर्नमेंट पॉलिसीज में फ्रॉड एक्सपोज किया था। इट वाज कवर्ड बाय न्यूज मीडिया एंड ऑल। तो मेरे को जो है बस बुलाया और बोला कि भाई यू स्पोक टू मीडिया, टर्मिनेटेड विदाउट गिविंग एनी अदर ग्राउंड्स, विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो अपने ही रूल्स। So they have a fraud department in the bank itself. Yes, sir. And that department went and found this stuff. Yes. And whistleblower control, whistleblower. Quite impressive guy you are. Sir, I mean, my conscience doesn't allow me not to act against the management, and they were involved totally. Yeah, and I knew the consequences that I'll be facing, but I did not care about the consequences. I followed what was right. मुझे क्या करना? To raise voice of these people, sir, our voice, because we feel that yes, bank can ask us to leave, but then they have to follow the due process. They are not following the law of the land. They have set their own rules and regulations. Like if someone has not greeted Sandeep Bakshi, then maybe tomorrow he will get personal likes and dislikes. Yes. Like a Exactly, sir. Yes, Raja type, sir. Tamasha type, sir. कि उसने नमस्ते नहीं किया, चल भाई कल से मत आना। I believe this is a problem in the whole banking system. Why is it a problem in the banking system? Why is this happening? Sir, actually pressure for profitability. At all costs. Yeah, the profitability. And second thing is NPAs are increasing. There are two kind of customers, corporate and second is retail. Corporate customers take big loan. Okay, so risk is big. I am funding a customer who is asking for 10 crore. And on the other side, I am distributing 10 lakhs, 5 lakhs loan to retail customers. Risk is distributed. If a customer of 10 crore loan is defaulting, then how I will recover? This will be a big hit. It will be, and retail customer can't default. There are recovery agencies to recover. Legal procedure. So ultimately, how NPAs impact employees are suffering. So you're saying that concentration of finance in the country is making your life miserable. Yes, exactly. Crony capitalism is destroying you also. Yeah. Very interesting. मैं यहाँ पे 8 साल से लोन्स की रिकवरी देखता था सर, पूरे एनसीआर दिल्ली की। आरएनआर का अवार्ड मिला 2019 में। 8 साल से सब अच्छा चल रहा था। सिस्टम में रिकवरी के नाम पे फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करते थे सीएट। ओपनली रॉन्ग फंडिंग किया इन्होंने एनपीए अकाउंट को। जब हमने रॉन्ग फंडिंग किया, रिकवरी के लिए कस्टमर के पास गए, बोलते 70% प्रिंसिपल को वेव ऑफ करके क्लोज करो, इसको खत्म करो। मैंने सिंपल रेज किया सर, 2014 में फंडिंग किया, दैट लोन ऑल गोज टू एनपीए इन 2016 में ऑल लोन्स को अवॉइड करके पहला आउटस्टैंडिंग एज इट इज खड़ा, डिफॉल्ट है। 16 में अगेन सेम कस्टमर को 15 लोन अकाउंट फंडिंग की है। फिर हमने बोला कि अगर 2016 में एनपीए अकाउंट को फंडिंग किया, आरबीआई की गाइडलाइन तो ऐसे नहीं बोलती है, क्या आपने उनको बताया आरबीआई को? कोई जवाब नहीं सर। हम बराबर मेल लिखते रहे। इमीडिएटली विद इन 14 डेज मेरे को डिमोट किया, मेरे को ट्रांसफर किए कि ट्रांसफर 15 दिन बाद से इफेक्टिव था, लेकिन मेल आ जाया अगले दिन आईडी ब्लॉक। आप जैसे कितने लोग होंगे आईसीआईसीआई बैंक में? 800 की लिस्ट ऑफिशियल लिस्ट में मिला है आरटीआई में। इनकी लिस्ट आपके पास है? यस सर। इनके नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट है? बैंक ने प्रोवाइड किया, सारी इंफॉर्मेशन है। बैंक किस ग्रेड पे थे, कहाँ पे काम करते थे, उनको थोड़ा लाइक भैया को दे देंगे। जैसे दे आर कंट्रोलिंग ऑल द लीवर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस या फिर जो लेबर वाले डिपार्टमेंट के, ये सब उनके नॉमिनीज काम करते हैं रिटेनरशिप पे। रिटायर होने के बाद उनका मेन काम ये होता है कि ऐसे जब हम लोग वो करें कोई केस, तो बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इसलिए वो डरते नहीं है सर। आप लेबर जाओगे तो कोई ना कोई जो रिटायर्ड बंदा जो लेबर से आया हुआ है उनके पास वो जाके इन्फ्लुएंस कर देगा। दे इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी चैनल दैट गवर्न दी बैंक। सोशल मीडिया हम संपर्क कर रहे हैं कि हमारी बात को आवाज उठाओ। कितने लोग डेली नहीं उठा नहीं रहे। एक मीडिया को हम लोग 15 दिन फॉलो किए, सारा डिटेल लिया, प्रूफ लिया, एविडेंस लिया। नहीं होगा। उसके बाद मीडिया का तो मेरा एक्सपीरियंस है।